वी विल डिस्कस फर्दर अनदर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके गाइस, सो देखो, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन स्टेट। हम कैसे पता लगाते हैं इन दोनों की मदद से किसी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन है नहीं है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलो देखते हैं। देखो गाइस, सिंपल होता है ये। जब हम किसी, इसका एग्जांपल ये करते हैं सीधा, सिल्वर नाइट्रेट दैट मीन्स AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl इन वाटर will cause silver chloride that means AgCl to a precipitate out of solid as a, ठीक है, out of solution as a solid, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl इज प्रेसिपिटेट। सो इसने क्या कहा, देखो हमारे पास दो सब्सटेंस है, पहला है AgNO3, दूसरा है NaCl। व्हेन दे बोथ आर क्या रिएक्ट, जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं और दोनों यहाँ पे किस कैसी हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन वाटर सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये NaNO3 दैट मीन्स NaNO3 प्लस AgCl देगा। सो यहाँ पे AgCl क्या होता है, ये इस बीकर के बॉटम में सेटल हो जाता है लाइक दिस। सो ये क्या हुआ, ये AgCl इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, नॉट डिसॉल्व, यानी कि इस सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है। सो इसी वजह से वो क्या हुआ, इसके बॉटम में क्या सेटल हो गया। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज सेटल डाउन द बॉटम इन ए बीकर, ओके, इज नोन एज प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कहीं पे ऐसा कोई प्रोसेस दिखे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसने बनाया, AgCl ने, क्योंकि AgCl यहाँ पे सेटल है तो दिस इज है प्रेसिपिटेट। समझ में आया। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। चलो ये समझ में आया आपको। ओके, आगे देखते हैं। अब जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अगर कहीं पे आपको चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन एनर्जी दिखे तो आप वहाँ पे भी कहोगे क्या, ये केमिकल प्रोसेस है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो एनर्जी या टेम्परेचर चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। अब देखो, ये जो चेंज आ रहा है ना टेम्परेचर एनर्जी का, ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसका अपना खुद का हीट, अपना खुद का टेम्परेचर और खुद का एनर्जी होता है। सो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का भी अपना अपना एनर्जी और हीट होगा। अगर उन दोनों के बीच में हीट या टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, जैसे इनिशियली कोई सब्सटेंस क्या है, अगर मान लेता हूँ मैं इनिशियली ये सब्सटेंस क्या है, कूल है, जिसमें ठंडा है, और बाद में मेरे को दिखा कि भाई रिएक्शन के बाद ये क्या हो रहा है, गर्म हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ये केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि पहले ठंडा था फिर बाद में गर्म हो गया ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कभी भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज ऑफ एनर्जी, डेट मीन्स कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कभी भी ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। ये समझ में आया क्या बात। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ कंबशन ऑफ फ्यूल्स का, ठीक है, फ्यूल्स का छोड़ो, वुड का लेता हूँ। जैसे मान लो आप लकड़ी है आपके हाथ में, तो इनिशियली लकड़ी आपके हाथ में कैसे ठंडी है, जिसको आप पकड़ सकते हो आसानी से, मगर आपने धीरे धीरे उसको क्या करना शुरू करा, हीट करना शुरू करा, धीरे धीरे आपने उसको बर्न करना शुरू करा, तो आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस लकड़ी को नहीं पकड़ सकते अपने हाथों से। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो गया, सो आप इसलिए इसको नहीं पकड़ पा रहे हो। सो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, केमिकल प्रोसेस, इन विच वी डू बर्न द वुड, ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, वुड को बर्न कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज कंबशन। ओके, सो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है दिस टाइप के प्रोसेस। अब देखो यार, टाइप ऑफ एनर्जी चेंज, एनर्जी का चेंज दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला तरीका होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस
क्या होता है उसको पढ़ते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट, ठीक है, अब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हीट को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है वो देखो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे कर रहा है, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, फ्रॉम द सराउंडिंग आर कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन। ओके, सो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो है क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में देखा होगा आपने, प्लांट्स जो होती हैं वो लाइट एनर्जी लेती हैं सन से, एंड आफ्टर द टेकिंग एनर्जी या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, इट कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू फूड। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ क्या, देखो, जब मैंने क्या मरकरी ऑक्साइड को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब मैं हीट, देखो मरकरी ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको हीट दिया, यानी कि इसने एब्जॉर्व करा हीट, देन इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्या, मरकरी में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सीजन गैस इसने क्या करा, रिलीज कर दिया। सो इस रिएक्शन में हमको क्या करना पड़ा, इसको हमें एनर्जी देना पड़ा, यानी कि इसने एनर्जी क्या करा, एब्जॉर्व करा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। या फिर इसका ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने का, किसी प्रोसेस को पता लगाना हो कि अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखना, कभी भी वो उसमें इनिशियली क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा जिसको हीट देने पर वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। डैट मीन्स हमेशा डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है इस टाइप के प्रोसेस में। सो एंडोथर्मिक इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, कहीं पे भी अगर डिकम्पोजिशन हो रहा हो तो हम उसको कहेंगे क्या है, वो एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या, एक रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटना, ठीक है। चलो, अब इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द चेंज इन एनर्जी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होगा ही चेंज इन एनर्जी, क्यों, देखो इनिशियली इसका एनर्जी कुछ था और हमने इसके ऊपर से और इसको एनर्जी दी, तो दोनों कंबाइन होके इस एनर्जी से तो ज़्यादा ही होगी ना। ओके, सो इसलिए हमेशा पॉजिटिव आता है। डैट मीन्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलो, जैसे कि अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, ओके देखो, जैसे ये आइस है, मेरे को अब आइस को मेल्ट करने के लिए इसमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये लिक्विड में या फिर वेपर में या लिक्विड में जा पाएगा, है ना। तो मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ा, इसको हीट देना पड़ा, तभी तो ये ब्रेक हुआ ना, लिक्विड और अदर वेपर में। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को हीट देने के बाद करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरा क्या आता है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज टोटली अपोजिट टू द एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता था, हीट रिएक्टेंट की साइड में देना पड़ता था, बट इन दिस रिएक्शन द हीट इज इवॉल्व्ड या रिलीज आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट बनने के बाद इसमें से हीट क्या होगी, रिलीज होगी। सो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूँ, रेस्पायरेशन। आपने देखा होगा, जो आपका बॉडी में जो फूड जाता है, यानी डाइजेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, तो आपका बॉडी फूड को कैसे तोड़ता है, ठीक है, फूड जैसा आपका बॉडी फूड को तोड़ता है ना, तो उसके बाद में एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, हीट। और ये रेस्पायरेशन प्रोसेस में होता है, अच्छी तरह होता है। ओके, सो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट मीन्स बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एक एग्जाम्पल तो ये रेस्पायरेशन है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम मीथेन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट कराते हैं और बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब मीथेन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल प्लस हीट देता है। सो हम सीधा इसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसने हीट एज ए बाय प्रोडक्ट हमें दिया है। सो इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी चेंज इज नेगेटिव, ठीक है, एनर्जी चेंजेस कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि
क्योंकि देखो इसने एनर्जी क्या करा, रिलीज करा ना, इसने अब इसके बाद जितनी एनर्जी थी इसमें से कुछ कम कर दिया, तो यहाँ घट गया ना ये, इसलिए इसमें से हमेशा कैसे होगा, नेगेटिव एनर्जी होगी इसके पास। सो डैट मीन्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, जैसे कि मुझे अगर वेपर से सॉलिड में जाना है सीधा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से हाई अमाउंट ऑफ हीट को लेना पड़ेगा। ऐसे करने से क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो नियर आने लगेंगे, यानी पास आने लगेंगे, एंड दिस फॉर्म आइस। ओके, सो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, और क्या मेल्टिंग कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। एवोपरेशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। ठीक है, और एक्सोथर्मिक कौन सा प्रोसेस है, समझ में आ गया ना, तो इसको पढ़ देना एक बार आप। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, आता है चेंज इन कलर। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। सो आपने देखा होगा कभी कभी कोई सब्सटेंस किसी डिफरेंट कलर का होता है, एंड आफ्टर द रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू अ पर्टिकुलर कलर। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल के लिए हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब क्या, क्योंकि सब्सटेंस में पानी वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उसको कहते हैं हाइड्रेटेड। दैट मीन कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो इनिशियली ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, मगर जैसे हम इसको हीट करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट, दैट मीन्स वाइट कलर में, और वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देता है। सो दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें किसका कलर चेंज हुआ। ओके, चलो।